अब गौरव जी, पहला सवाल आपसे है। सोनिया गांधी कह रही हैं कि सोशल मीडिया पर नफरत आप लोग फैला रहे हैं। पूरा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप नफरत की दुकान सोशल मीडिया के जरिए खोलते हैं और उसकी वजह से चुनाव जीतते हैं। आपका जवाब? अंजना जी, देखिए, इसमें कुछ नया नहीं है। ये जो बैठक बुलाई जाती है CWC, ये चाटुकार वर्किंग कमेटी की बैठक होती है और इसमें केवल एक ही चीज तय होनी होती है। वो चीज क्या है? निर्णय ये लेना होता है कि ठीकरा इस बार किसके सर पे फूटेगा। कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो जाता है, कभी EVM हो जाती है। अब इस बार तय हुआ है कि प्रदेश अध्यक्ष सारे के सारे निकम्मे हैं, जिसमें प्रियंका वाड्रा गांधी नहीं आती। वो तो जनरल सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश में। तो आप जानती हैं अंजना जी कितनी बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी की हुई है। और दूसरा, सोशल मीडिया खराब है। और ये इसलिए होता है कि देखिए, जब आप झालर लेके आती हैं और झालर के बल्ब जो है वो फ्यूज है। पहला बल्ब सोनिया गांधी, दूसरा राहुल गांधी, तीसरा जो है प्रियंका वाड्रा गांधी, वो जलती नहीं है। तो आप क्या कहती हैं? आप कहती है पीछे से करंट ही नहीं आया। आप में ये कहने की तो हिम्मत ही नहीं है कि भैया बल्ब फ्यूज है, उजाला कहां से आएगा। और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय राजनीति बदल गई है। यहां पे आपका उपनाम चुराया हुआ गांधी होगा, जिसके स्पेलिंग GHANDY को गांधी बना दिया। उससे आप महात्मा गांधी के आदर्शों पे नहीं चलने लग जाएंगे। अब श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है कि कैसे मेहनत करके अपनी पहचान बनाई जा सकती है। योग्यता, निष्ठा, ईमानदारी की राजनीति करके आप देश के सर्वोच्च पद पे पहुंच सकते हैं। और ये केवल और केवल, अरे मेरी नानी ये थी, मेरे पिताजी ये थे। आप खुद क्या थे ये तो आप बताइए। और मैं एक ही चीज कहूंगा, हम क्या कह रहे छोड़ दीजिए। कपिल सिब्बल जी ने एक बात कर दी, आईना दिखा दिया। सोनिया गांधी जी का चेहरा नहीं अच्छा लगा राजनीतिक तौर पे, अन्यथा ना लीजिएगा। तो अशोक गहलोत जी चालू हो गए। कपिल सिब्बल कौन है भाई, ये क्यों बोल रहे हैं? तो इसलिए हम तो ये दुआ करते हैं कि भारत में लोकतंत्र मजबूत है, ये जरूरी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये अच्छा है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। ये चलता रहे अगले 2-3 दशक। जब तक इनका सुपड़ा ना साफ हो जाए, लोकसभा में 1-2 सीटें ना हो जाए, तब तक जो है यही चलता रहे। ये कैसे हो गया और ये कब तक चलेगा? एक पूरी पार्टी, एक परिवार की जागीर कैसे बन सकती है? मेरे सवाल को पूरे कॉन्टेक्स्ट में समझिए। अशोक गहलोत कहते हैं कि 403 उम्मीदवार प्रियंका वाड्रा गांधी ने खोज लिया उत्तर प्रदेश में। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। आप देखिए, मतलब खुश करने के लिए कहां तक बोलने को तैयार है। मेरा सवाल आपसे यह है कि EVM के बाद अब सोशल मीडिया की बारी। देखिए अंजना जी, जो तोते होते हैं ना, तोते को ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको यही बोलना है। फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, तो भाजपा के प्रवक्ता जो तोते की तरह बात कर रहे थे, जिस सब्जेक्ट पे डिबेट है उसको उन्होंने टच ही नहीं किया। वो तोते की तरह सोनिया गांधी, राहुल गांधी ये सब करते रहे। तो उनकी मजबूरी है, उनकी पार्टी ने यही सिखाया कि तोते की तरह नफरत कैसे फैलाइए। अंजना जी, आपके सवाल पे आ रहा हूँ। आज के जो मुद्दे हैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। बात यहाँ पे किसी का ठीकरा फोड़ने की नहीं है। बात जब हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, जो निर्णय लिए जाएंगे बहुत जल्द आपके सामने आएंगे। मुद्दा यहाँ पे हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो इंटरनेशनल एक मीडिया जो रिपोर्ट है, उसकी रिपोर्ट पे ये डिस्कशन कर रहे हैं कि फेसबुक के माध्यम से एक ऐसे प्लेटफॉर्म ने 170 एडवर्टीजमेंट दिखाए जो क्वालिफाई नहीं कर रही थी उनकी पॉलिसी में। और आज ये जो मुद्दा अंजना जी उठा रहे हैं, हम आज से तो उठा नहीं रहे। मैं सोशल मीडिया का हेड हूँ। 2019 से ये भाजपा की नीति रीति चले आ रही है। या तो कोई प्रेशर से मान जाए या कोई प्यार से मान जाए, गोदी मीडिया की तरह। भाजपा के दो ही विकल्प हैं, या प्यार से मानो या प्रेशर से मानो। तो जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग बीजेपी ने किया है, जो रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें हम डिस्कस करें। क्यों बीजेपी में हिम्मत नहीं है उसको जुटलाने के लिए? क्या बीजेपी के प्रवक्ता ये बात को जुटला सकते हैं कि 2019 में जो भी फेसबुक के द्वारा पेज बैन किए गए, सारे कांग्रेस के बैन किए गए, जितने भाजपा के नफरत फैलाते हुए पेज उनको चालू रखा गया? क्या फेसबुक ने अपनी पॉलिसी को डाइल्यूट करके नफरत फैलाने वाले पेज को चालू नहीं रखा? आज का जो रिपोर्ट आया कि 170 न्यूज ऐसी एडवर्टीजमेंट्स थी जो उनकी जो कंडीशन में क्वालिफाई नहीं करने के बावजूद भी फेसबुक को उसके ऊपर चलने दी गया। ये सब क्या है?
हर जगह जहां पे या तो आप उसको तोड़ो, मरोड़ो, ट्विस्ट करो, लोकतंत्र के हर पिलर की इन्होंने हत्या की है। या प्यार से मानो या मजबूरी से मानो, मानना तो आपका पड़ेगा। इस प्रकार की अहंकार की राजनीति के सामने अंजना जी सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। आपने बहुत चीजें कही, मैं जवाब देना चाहूंगा। कांग्रेस इससे भी पहले बुरी सिचुएशन में थी, पर कांग्रेस खड़ी होगी क्योंकि कांग्रेस देश के मुद्दों के लिए लड़ रही है। हमारी हार मतलब मुद्दों की हार नहीं है। शायद हमारा वोटर हम मतदान मथक तक अभी पहुंचा नहीं पाए, हम उसके लिए लड़ेंगे, पर जनता के लिए लड़ते रहेंगे। भाजपा कितना भी प्रताड़ना करे। अखिलेश यादव भी तो बीजेपी का ही मुकाबला कर रहे थे ना सर। अखिलेश यादव ने जबरदस्त बढ़ोतरी की ना अपनी सीटों में। कितना भी अहंकार दिखा दे, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इनके अहंकार के सामने लड़ता रहेगा। हम नहीं झुकेंगे इनके सामने। ये भाजपा प्रवक्ता समाज समझ ले, और तोते की तरह गांधी गांधी करने से बहुत दुकान नहीं चलेगी तुम्हारी। अपने मुद्दों की बात करो। अखिलेश यादव भी तो बीजेपी का ही मुकाबला कर रहे थे ना सर। उन्होंने अपनी सीटों में जबरदस्त बढ़ोतरी की है ना। आप 2% और 2 सीट्स पर रखे हुए हैं। देखिए, आपका मुद्दा सुनिए। आपने कहा हम लोग लड़े हैं, ठीक से लड़े हैं। जहां प्रियंका जी ने ऐसा नहीं कि लड़ने में कोई कसर छोड़ी है, वो मुद्दा लेके आई थी लड़की लड़ सकती हूँ, एक सामाजिक परिवर्तन का वो मुद्दा था। हम लोग कास्ट की राजनीति हद से हटके पहली बार हमने हिम्मत की। कहीं ना कहीं हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो हम लोग सफल नहीं हुए। इसका मतलब ये नहीं कि हम लड़े नहीं है। परिणाम हमारे हाथ में नहीं होते हैं। एक बार आ रहे हैं, 4 बार जीतेंगे, 2 स्टेप पीछे गए, 10 स्टेप आगे जाएंगे। तो मैं आपको आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, आपके सारे दर्शकों, रोहन जी, एक तीसरी बार अटेम्प्ट करती हूँ कि मैं जो सवाल तक आपको ले जाना चाह रही हूँ, आप वहां तक चलने को तैयार हैं या नहीं मेरे साथ? मैं जवाब दूंगा। प्रियंका वाड्रा गांधी से भी ज्यादा अखिलेश यादव के चेहरे पर लोगों को यकीन है। प्रियंका गांधी ये यकीन क्यों नहीं दिला सकी? इसका क्या जवाब है कांग्रेस पार्टी के पास? देखिए अंजना जी, जैसे मैंने कहा कि एसपी हो या बीएसपी हो, सारी कास्ट बेस्ड पार्टीज हैं। मुझे एक चीज बताइए, जब लखीमपुर की बात हुई हो या उन्नाव की बात हुई या हाथरस की बात हुई, आपको क्या कांग्रेस की कोई रणनीति में कमी लगी या लड़ने की हमारी क्षमता में कमी लगी? हमको क्या जरूरत थी हम उन लड़कियों के पास जाते, उनके परिवार के साथ जाके खड़े रहते? जो भाजपा ने प्रताड़ना की उसके बाद भी हम तो खड़े रहे। कोरोना के जो हत्याएं हुई उत्तर प्रदेश में, उसके खिलाफ भी हम खड़े रहे। मीडिया के ऊपर जो एट्रोसिटी, उसके खिलाफ भी हम खड़े रहे। हम नहीं जीते, वो हकीकत है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो मुद्दों की राजनीति हम कर रहे हैं उसमें हम कहीं पिछड़ गए। क्रेडिबिलिटी पे आपको ला रही हूँ रोहन जी, आप पहुंच ही नहीं रहे वहां, या तो आप पहुंचना नहीं चाहते हैं। बताइए क्या मैं भरोसा कह रही हूँ सर, भरोसा। नेता और नेता पर भरोसा पार्टी का उद्धार या पतन करता है। मैं वहां पर आपको ले जाना चाह रही हूँ। क्या आप वहां पहुंचने को तैयार हैं, या फिर कपिल सिब्बल जैसी आवाजों को शांत कर दिया जाएगा पार्टी में? अंजना जी, मैं वहां बिल्कुल पहुंचने को तैयार। और आपके सवाल का वापस मैं जवाब दोहरा दूं। आपने कहा कि अखिलेश की सीट ज्यादा क्यों या हमारी कम क्यों आई? हम कास्ट बेस्ड राजनीति नहीं करते, ये शुरुआत है। कल ही प्रियंका जी ने मीटिंग की है। ऐसा तो नहीं कि प्रियंका जी यूपी छोड़ के चली गई। हम लड़ेंगे और आपके सामने परिणाम लेके आएंगे।